कुछ प्रश्न का सिलसिला हो, इससे पहले शालिनी में तो आपको जान रहा हूँ, फिर भी आप एक संक्षिप्त में अपना परिचय बताएं जिससे लोग आपको जान सके। जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी वर्मा हुआ और मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले तो मैं पटना आई थी, तो कहीं भी मैं कोई फाउंडेशन नहीं पढ़ी हूँ, कहीं भी नहीं पढ़ी हूँ मैं, ये रियलिटी है। और मैं रही कॉमर्स स्टूडेंट, आई बीकॉम की हूँ। तो जहाँ तक पता होगा कि क्या होगा आर्ट्स और साइंस का मेरा, तो सबसे पहले मैं यहीं पर आकर लुसेंट पढ़ी। और 2023 का लास्ट था वो, जब मैं यहाँ पे आई थी उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ हुआ और मैं फॉर्म भी डाली दरोगा का, उसमें मेरा प्री भी हो गया, मीन्स यहीं से हुआ। और मैं कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ी थी। और उसके बाद ये बिहार पुलिस, जो मैं ये फाइनल सिलेक्शन के साथ आप लोग के पास हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं की हूँ, बिहार पुलिस ही बनी हूँ, लोगों का यही है लेकिन हाँ, बेरोजगारी का धब्बा हट गया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच पंकज सर, जिनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं कॉमर्स स्टूडेंट, कुछ नहीं, आम इमली। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पे बैठती थी, एक बार भी सर कभी मैं सुन बताई हूँ एक आंसर भी नहीं नहीं, बहुत मैं बढ़िया। कभी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था। कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस, नहीं आता था कॉन्फिडेंस। लेकिन हाँ, ये था कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हो, अगर कोई बोल रहा है मीन्स वो अच्छा है पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में आप कैसे डील करते हो वो होता है। और ये कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो वो तेज नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में वो कैसे कर रहा है उस वो डिपेंड करता है। थैंक यू। जब इनका प्री हुआ था, रिटेन का क्लियर हुआ था, तो स्क्रीनशॉट भेजी थी, इधर से हम बताया कि बधाई, इस बार वर्दी मिले ऐसी कामना है। तो इन्होंने उधर से मैसेज किया कि आऊंगे लेकिन मैं पक्का जॉब लेकर। तो हम बोला कि अभी तो इतना छोटी है, शायद जॉब हो जाएगी, कोई गारंटी थोड़े है तो इधर से लिखे कि अब की बार नहीं चुकना है, वर्दी से कम कुछ भी नहीं चलेगा। यानी दरोगा में इनका हुआ था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं, पेटी मेंस हुआ लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा हमको लगा कि शायद हो सकता है, लेकिन फिर बाद में लिखा कि लिखे कि फिजिकल मेरा अच्छा है, बस बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। मैं टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा। रनिंग जाऊं या ना जाऊं, बाद का चैटिंग है कि रनिंग जाऊं या ना जाऊं, पैर मेरा उठ नहीं रहा और उसको बढ़ भी नहीं रहा। हम बोले कि जाइए, बिल्कुल होगा। कहने का तात्पर्य है कि उस समय कभी कैसा क्या लग रहा था कि हम छोड़ दे, सच में लग रहा था कि छोड़ दे क्या फिजिकल। ना ज्यादा हेल्थ हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे को लास्ट मोमेंट पे, कि मैं तो रोती थी ग्राउंड में। मैं कई बार रोई हूँ, जिस भी एकेडमी में थी तो मैं कई बार रोई हूँ वहां पे। ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई भी अभी मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं इस फील्ड में उतर भी चुकी हूँ और पता नहीं क्या होगा। मैं बीच में ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की रहूंगी। और क्या ही बताऊं, क्या मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, मैं एक मेडिसिन नहीं ली थी उससे पहले। और जब मेरा 15 दिन बचा, मैं लगातार मेडिसिन पे ही थी मैं। मतलब ये आप सोच लो कि क्या था मेरा वो हाल था। और हाँ, मेरे दोनों किडनी में स्टोन था उस टाइम, अभी भी है, अभी एक बच रहा है तो मेरे को नेक्स्ट डे जब मेरा 6 को खत्म हुआ, 7 को मैं 7 को ही दिखवाई तो पता चला मेरा दोनों किडनी में स्टोन है। और वो भी नहीं, एक में 5 एक में 6 था का। तो अच्छा खासा दर्द करता था। मतलब अगर रनिंग कर रही हो तो मैं बहुत तेज जब दर्द करता तो चिल्लाती भी थी। लेकिन हाँ, अगर उस टाइम में जांच करवा लेती तो यहाँ पे नहीं होती मैं चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनीबडी, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो। और एक बात और मैं प्रकाश करना चाहूंगा कि इन्होंने बिहार पुलिस फाइनल के सिलेक्शन लेकर के यहाँ आई हैं और इनको जिला पुलिस सेलेक्ट हुआ। लेकिन बताना चाहूंगा कि बिहार दरोगा का जो पिट्टी और मेंस का एग्जाम है, पिट्टी से आसान होता है मेंस। दोनों का पेपर और बिहार पुलिस का पेपर, दोनों अगर आप एक जगह लेकर बैठेंगे, एग्जाम में सोल्व करेंगे, तो आपको बिहार पुलिस बहुत टफ नजर आएगा। आप बिहार पुलिस के इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। ग्रुप डी रेलवे का कहिए, ऐसे में ग्रुप डी कंपेयर कर लीजिए कि स्टेशन मास्टर से ज्यादा टफ होता है ग्रुप डी, उसी प्रकार से बिहार दरोगा से ज्यादा टफ होता है बिहार पुलिस का। इन्होंने तो बिहार दरोगा भी क्लियर करा, बिहार पुलिस भी क्लियर हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिहार पुलिस बहुत ज्यादा टफ होता है। आप यकीन करेंगे, जैसे बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, लग रहा हो कि कौन सा बड़ा पहाड़ उठा दिए, चाहे तोप उठा लिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप प्रीवियस उठा लेंगे 2010 से लेके 2021 तक, कोई भी सेट उठा लेंगे बिहार पुलिस का जो आपको स्वेच्छा से पसंद हो,
अब बिहार दरोगा का 2017 से लेकर के 1275 तक का कोई उठा लेंगे। अब कोई एक भी सेट आप कंपेयर करेंगे तो कोई आसान नहीं होगा बिहार पुलिस का। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हाँ, बोलिए। उनका प्रश्न है कि पटना जब आप आई थी तो क्या सोच कर आई थी, जैसे कि अब बिहार पुलिस ही बनना है, माइक में मैं कैप्चर कर रहा हूँ कि बिहार पुलिस ही बनना है या कोई और जॉब के लिए, यही ना आपका प्रश्न है बाबू? क्योंकि बीकॉम बैकग्राउंड से आप तो क्या सोच कर आई थी? ठीक है। कुछ और करना था लेकिन गलती से इधर आ गई। तो लेकिन हाँ, अपना 100% दी हूँ मैं इसमें। शायद मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा मैं टाइम दी अपने पढ़ाई में, अच्छा खासा मैं दे रही थी। और रही बात आपने पूछा बिहार पुलिस के लिए आई थी, तो हाँ मैं सीरियसली बोलूँ तो मेरे को जल्दी से जॉब लेना था, कुछ रीजन थे, और फाइनली मैं बिहार पुलिस भी बन गई और जल्दी दरोगा भी बन जाऊंगी और हो सके तो आगे भी जाऊंगी। चलिए, आपका मुकाम मिले ऐसा कामना करता हूँ कि आगे आप डबल स्टार में है। अभी तो सिर्फ अभी वर्दी वगैरह बनाया नहीं होंगी, बनाने नहीं अभी अभी बना नहीं है। अच्छा अभिजीत जी, मतलब कि भविष्य में आप दरोगा डबल स्टार बन करके आई और डीवाईएसपी बन कर आए, ऐसा कामना है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? अच्छा, बिहार पुलिस का टेस्ट में जो प्रैक्टिस करते थे उसमें कितना नंबर आता था? तो टेस्ट ये तो दैट पे डिपेंड करता है ना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। एवरेज मेरा 50 से कम नहीं आया है। और अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं वहां पे कितना सही करके आई थी तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि हो गया तो ऐसे बोल रही है। मैं अपने एक दो फ्रेंड से बताई थी 61 सही था मेरा। और कहाँ से मैं मिलाई, तो किसी का कोई ग्रुप था उसमें सारे क्वेश्चन आ रखे थे, वहां से मैं मिलाई थी। और वो पता ही होगा जो बोल रहे हैं उन्हें पता होगा। हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट का मेरा गैर डिस्ट्रिक्ट में पेपर हुआ था तो वहां पे मेरा 61 प्लस होगा, कम नहीं, 61 प्लस था मेरा। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ी थी, मैं मैथ्स भी बनाई, इंग्लिश भी बनाई, हिंदी भी बनाई, सब कुछ बनाई थी। अच्छा, लुसेंट उनका कितने मंथ में आपको याद हो जाएगा? अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। बेचारे एक्चुअली में परेशान रहते, कल भी मेरे से पूछ रहे थे और आज भी आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उन पर प्रकाश डालिए जरा कि कितने दिन में याद हो जाएगा अपने हिसाब से। जितना पूरा चाहते हो पूरा याद करना, वो नहीं होगा। मुझे कहीं ना कहीं छूट जाएगा, तो इसीलिए बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और क्या ही बोलूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, आप ही लोग की जैसी हूँ। पूरा याद करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो छूटेगा। बस रिवीजन करते रहो आप। और कुछ आपका प्रश्न है कि केवल लुसेंट पढ़ने से दरोगा निकल जाएगा, तो एक ही प्रश्न को रोज कैसे पूछ लेते हैं आप? मतलब है देखिए, दरोगा सिर्फ लुसेंट पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन बिना लुसेंट का भी तो दरोगा नहीं होगा। पूरा लुसेंट आज तक हमें याद नहीं हुआ, जो कि 15 साल से पढ़ा रहे हैं। हम 15 साल से लुसेंट पढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छा से आज तक हमको लुसेंट नहीं याद हुआ है। तो आप कैसे इमेजिन करते हैं कि पूरा लुसेंट आपको याद हो ही जाएगा? और दूसरी बात रहा दरोगा की बात, तो दरोगा आपको कॉमन क्वेश्चन, जैसे 14 अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 40 हो गया, अगर ये सब गलत हो रहा है और आप अनुच्छेद 79 में क्या है खोज रहे हैं, तो समझिए पहले आप 40 और 14 खोज लीजिए कि 40 में क्या है, 14 में क्या है। तो 40 और 14 लुसेंट बताता है। 79 अनुच्छेद में क्या है वो बाद में खोजिएगा, वो आपके लिए टफ पड़ा है। पहले आसान जो कॉमन चीजें हैं वो लुसेंट में मिलेगा। हाँ, आप जिस बैच में आ रहे थे लगभग लोगों का सिलेक्शन हो गया है कुछ। हाँ, बहुत लोग का हुआ है। ये जैसे नया बैच है, सपोज अभी हिस्ट्री 2-3 दिन से हो रहा है और पहले से भी कुछ लोग हैं, लेकिन एक तरह से रोटेट करते रहता है ना। तो नया बैच, कुछ लोग मेरिट में छटे हैं, कुछ लोग आपके साथ भी फिजिकल दिए थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो अंतिम मुकाम पर हैं, जो शायद 25 लास्ट 26 स्टार्ट, आज न कल आपका भी जॉब होना है। ऐसा नहीं, इनमें आप में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं, बस 3 कदम का फासला है। और 3 कदम आप 3 माह में अंदर दूरी तय कर लीजिए या 3 साल में दूरी तय करिए, लेकिन आप में और इनमें 3 कदम का फासला है, वो आपको 3 कदम तय करना होगा। ऐसे भी कहने वाले ने कहा है, न राही से निकलेगा न रहबर से निकलेगा, वतन की रेह रगड़ने देनी है यहीं पे,
उम्मीद है पाने यहीं से निकले। आप भी एक दिन यहाँ आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमको उम्मीद लगता है जो जिस तरह से करकट में बैठकर आप लोग पढ़ते हैं, इतने छोटे संस्थान पर आप ट्रस्ट करते हैं, इस चकाचौंध की दुनिया में आप स्टडी पॉइंट पटना को याद करते आप यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, स्वाभाविक आप मेहनती हैं। अच्छा, एक बात और आपसे ओवरऑल पूछना है कि इतना चकाचौंध की दुनिया है, पटना में बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं, लाखों स्टूडेंट जुड़े हैं कई कई इंस्टीट्यूट से, आप स्टडी पॉइंट पटना ही क्यों आना यहाँ सिलेक्शन किया? आखिर ऐसा क्या हो गया? पहला प्रश्न है कि सस्ता, तो 1500 रुपया पटना का सबसे बेस्ट टीचर का फी था इस समय आई थी, और उस समय मेरा फी 3000 रुपया लुसेंट का सिर्फ फी था। तो सस्ता रीजन नहीं हो सकता। टालने की बात नहीं, दूसरा कुछ ऑप्शन बताइए। ये कि लूसेंट सबके मुंह से सुना होगा कि बहुत जरूरी है, और ये लूसेंट ऐसा नोट्स है ना कि आप पढ़ सकते हो रिवीजन के तौर पे, आप बहुत इजीली क्विक रिवीजन इससे कर सकते हो। इतना मोटा मोटा नोट्स मुश्किल हो जाता है एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे उसे रिवीजन करना, तो ये हो गया। और प्लस पॉइंट ये है कि उस टाइम सर आप टेस्ट भी लेते थे ना? हाँ, उस टाइम टेस्ट भी चलता था, तो ये पहले टेस्ट हो जाता था, उसके बाद सर आंसर मिलवाते थे जो भी चल रहा अभी भी, और उसके बाद ये होता था। तो सुनने से ज्यादा याद होता है ना? सुनने से ज्यादा याद होता है। और सर बोलते भी थे, और रेगुलर बच्चे लोग भी बोलते थे, मैं तो नहीं बोलती थी क्योंकि उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ही नहीं था उस टाइम कि क्या ही बोलूं, डर लगता था कहीं गलत ना हो जाए। और जैसे हंसने वालों भी, जैसे आप ही लोग हंस देते हो ना, तो वैसे उस टाइम भी थे। तो उस टाइम था, शुरू आई थी, तो बाकी आप लोग ऐसे ही थोड़े होगे, कुछ ना कुछ तो होगा कि यहाँ पे क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, तभी तो आए हो आप लोग, ज्यादा क्या ही बोलूं। और बताइए कि नहीं का आप खुशी देखकर समझ अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉब मिलने के बाद क्या खुशी है। अभी लोग जिंदगी यही समझ लेते हैं कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है। नहीं, जॉब के बाद एक अलग दुनिया मिलेगा आपको। मेहनत वहां भी होगा आपको, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं होगा, मेहनत वहां भी होगा, लेकिन अलग खुशी एहसास होगा। आप खुशी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जॉब मिलने के बाद खुशी होता है।